सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की एक नई भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 5000 पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है, जिसके लिए पूरे इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दें कि भारत के अनेक जो डिपार्टमेंट है उनमें ये वैकेंसी निकाली गई है। तो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट आप सभी को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो बेस्ट पोस्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मैं देने वाला हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको नौकरी मिलती है। ना तो कोई लंबाई से मतलब है, ना कोई सीना से मतलब है, ना कोई आपका फिजिकल होता है, ना कोई मेडिकल होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो पोस्ट रहने वाली है, टोटल वैकेंसी लगभग 5000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। मेल एंड फीमेल इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी रहेंगी ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी रहती है। तो आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट होती हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन भी आपकी अलग अलग होती है। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो फिर बात आती है एज की। तो यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनकी जो एज होती है वो 18 से 25 होती है। कुछ पोस्ट आपकी 18 से 27 वाली भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ पोस्ट आपकी 18 से 30 वाली या 18 से 33 वाली भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट टू पोस्ट वैरी करता है, यानी किसी पोस्ट के लिए आपको 18 से 25 एज देखने के लिए मिलेगी, तो किसी को 18 से 30। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और जो आपका एज क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको हर एक वैकेंसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी, और एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई। अगर मैं बात करूं कि उम्र की गणना कब से होगी, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाती है। तो इसी दिन आपकी न्यूनतम और अधिकतम जो आयु होगी वो इसी के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है। अब आपको दो तीन चीजें मेन मैंने आपको क्लियर कर दी। सबसे पहली आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएट हैं या आपकी एज क्राइटेरिया इतना है, तो आप इन्हीं दो कंडीशंस के ऊपर इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर किसी कंडीशन को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ पोस्ट आपकी क्या होती हैं, क्लर्क या एलडीसी जैसी पोस्ट यहाँ पे आपकी होती हैं, जिनके लिए आपको स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट देना होता है। कुछ पोस्ट आपकी स्टेनो वाली भी होती हैं, जिसमें आपका शॉर्ट हैंड का होता है। सभी पोस्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ पोस्ट होती हैं। अगर आपको एलडीसी यानी टाइपिंग की नॉलेज है या फिर आपको शॉर्ट हैंड आता है, तो आप ऐसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और केवल उन्हीं के लिए यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होता है, या आपका टाइपिंग टेस्ट या स्टेनो जो भी टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग ये होगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं होना, केवल आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। और ये जो आपका स्किल टेस्ट होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके लिए कोई आपको नंबर नहीं मिलते हैं, और ना ही इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आप केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में ये सिलेबस जो होता है, वो सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है, तो यहाँ पे आप सभी सिलेबस देख लें कि सिलेबस आप सभी का क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे टोटल आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक आपका जनरल इंटेलिजेंस, नंबर 2 रहता है जनरल अवेयरनेस, नंबर 3 रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और नंबर 4 रहता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल 4 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन बराबर रहता है वेटेज। यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी कि हर एक सेक्शन आपका 50-50 नंबर का रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, जिसके लिए 200 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे दिए जाते हैं। समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 मिनट का आपका पेपर होता है, जो कि ऑनलाइन पेपर होता है। 1 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.50 अंक की, यानी कि 1/4 की
आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो आपका आधा नंबर यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो 1/4 यानी कि आधा नंबर आपका हो जाता है। तो ये होता है सिलेबस। अब सिलेबस में भी कुछ चीजें, जैसे मैंने आप सभी को पोस्ट बताई थी कि कुछ पोस्ट आपकी 10th पास वाली होती हैं, कुछ पोस्ट आपकी 12th पास वाली होती हैं, और कुछ पोस्ट आपकी होती है ग्रेजुएशन वाली। तो यहाँ पे क्या है कि 3 कैटेगरी अलग अलग हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है वो आपके टॉपिक सेम रहते हैं, लेकिन अगर 10th पास की वैकेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर का लेवल होता है। अगर 12th पास के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो उसकी वैकेंसी का, उस पोस्ट का जो लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेबस बनता है, यानी क्वेश्चन उसी लेवल के होते हैं। अगर आपने कोई 10th पास वाली वैकेंसी देखी है तो उसका जो लेवल होगा, सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे, लेकिन आपका लेवल 10th पास वाला रहेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन वाली क्वालिफिकेशन की वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएट वाला आपको लेवल देखने के लिए मिलता है। तो ये सिलेबस आपका सेम रहेगा, बाकी का नॉर्मलाइजेशन वगैरह आपका अप्लाई होता है, और इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, तो आप सभी को पता है कि जनरली यहाँ पे एसएससी में जो फीस होती है वो 100 रुपीज आपकी फीस होती है, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को केवल 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। वहीं पे अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, या फिर एसटी कैंडिडेट हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस या कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कब इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई डेट इसकी जारी हो चुकी है, एसएससी की तरफ से इसका जो ऑफिशियल डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, और आप सभी को बता दें कि 1 फरवरी 2024 से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और 28 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो बस आप सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी रहती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, होता क्या है कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, और उनमें से क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट तो ऐसे होते हैं बल्क में वैकेंसी निकालते हैं, तो उनकी वैकेंसी आपकी जैसे कि सीजीएल में हो जाती है, सीएचएसएल में हो जाती है। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं कि यहाँ पे 2 वैकेंसी, किसी में 4 वैकेंसी, किसी में 6 वैकेंसी, इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज इकट्ठा हो जाती हैं, और उन सभी वैकेंसीज को कंबाइंड करके यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका ये सिलेक्शन पोस्ट जो होती है वो सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू निकाल दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले आप सभी ने देखा होगा, जैसे सिलेक्शन पोस्ट 11 की आपकी भर्ती चल रही है, उससे पहले आपकी 10th की निकाली गई थी, 9th की निकाली गई थी, और ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12th की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो ये 1 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मौका होता है, और वैकेंसी के कंपैरेटिवली यहाँ पे आपका कंपटीशन भी कम रहता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसके लिए अप्लाई जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और ज्यादा अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।